अब आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें मैंने जनरल साइंस लिया हुआ है। जैसे आप लोग ब्लड रिपोर्ट वगैरह रीड करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम उठा लो उसमें साइंस वाले सेक्शन में कोई ना कोई तो एक क्वेश्चन मिलता है। जैसे यहां पे देखो पहला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 120। तो ये जो 120 होता है ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और ये जो होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ओके, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, एंड अगर 120/80 से कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। एंड अगर ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। क्लियर? अब आता है पल्स रेट कितना होना चाहिए। तो पल्स रेट जो होता है वो कितना होता है 70 to 100 बीट पर मिनट होता है। कितना होता है? 70 to 100 बीट पर मिनट होता है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 36.8 to 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 98 फ़ारेनहाइट to 99 फ़ारेनहाइट। अब एक नॉर्मल इंसान एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 16 बार। कितनी बार? 12 to 16 टाइम क्या करता है? नॉर्मल ब्रीथिंग करता है। अगर वहीं पे बच्चे की बात करूं तो बच्चा कितनी बार करता है? 40 to 44 टाइम ब्रीथ करता है। एंड एडल्ट कितना करता है? एडल्ट 12 to 16 टाइम करता है। अब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? अगर आपकी बॉडी में 130 to 200 mg पर DL, ओके, डेसीलीटर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेसीलीटर। अगर ये कोलेस्ट्रॉल है, ये रेंज का है तो नॉर्मल है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको फिर वही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। अब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखोगे मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। अब मेल में जो होता है नॉर्मल रेंज कितना होता है? 13 to 18 mg पर DL इन मेल। किसमें? मेल में कितना होता है? 13 to 18 mg पर डेसी लीटर इन मेल। अगर वहीं पे फीमेल की बात करूं तो फीमेल में कितना होता है? 11.5 to 16 mg पर डेसी लीटर इन फीमेल। अब फीमेल में आप लोग सोचेंगे कि हीमोग्लोबिन क्यों कम है? तो हीमोग्लोबिन का कम होने का रीजन ये होता है कि उनको एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, वो प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं फॉलो करते, ये सब सारी। तो ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन, तो ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? तो 5 to 6 लीटर। कितना होता है ब्लड? 5 to 6 लीटर एक नॉर्मल एवरेज होता है ह्यूमन बॉडी में। अगर मैं बात करूं आयरन जो कि सबसे मेन कंपोनेंट होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, तो आयरन कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में? 18 to 15 mg होना चाहिए पर डेसी लीटर। अब देखोगे यहां पे है आरबीसी काउंट, तो आरबीसी काउंट कितना होता है? 4.6 to 5.5 मिलियन पर mm³। कितना होता है? अगर वही जगह पे WBC की बात करो तो WBC कितना होता है? 6000 से लेके कितना 11000 तक कितना होता है पर mm³। कितना होता है? तो ये WBC काउंट है, ये RBC काउंट है। क्या है? अगर मैं प्लेटलेट की बात करूं तो 1.5 लाख कितना 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm³। क्या होते हैं? अगर शुगर की बात करो, बोलते ना कि शुगर मेरा बढ़ गया या शुगर मेरा कम हो गया, तो शुगर हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 70 to 130 mg पर डेसीलीटर। अगर शुगर है तो आप नॉर्मल है आपकी बॉडी में। अगर यही शुगर बढ़ जाए 130 से ज्यादा हो जाए या 70 से कम हो जाए, तो अगर 170 से ज्यादा होगा तो आपको क्या कॉज करेगा? डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। अगर यही 70 से कम हो जाए अगर शुगर लेवल, तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा।